क्योंकि ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस झेलने, ट्रंप के सामने अपनी डोमेस्टिक चुनौतियां हैं। ट्रंप ने अब तक जो जो कहा उसमें से कुछ भी हासिल वो कर नहीं पाए। कि अमेरिका में ट्रंप जो कह रहे हैं वो कब तक अपनी बात पर कायम रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा लग रहा है अपने बयानों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम परमाणु वाले मुद्दे को छोड़ रहे हैं, हॉर्मूज खोल दें। ईरान और ज्यादा दुस्साहस के साथ अमेरिका का सामना करना चाहता है और ज्यादा चुनौतियां ट्रंप को दे रहा है। ब्रिगेडियर जनरल अली जान शाही। आप सोच रहे होंगे ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं। तो ईरान के ब्रिगेडियर जनरल हैं ये, और इनका एक ऐसा बयान आया है जिसने अब तक के ईरान अमेरिका की तल्खी की सारी हदें पार कर दी। क्या है वो बयान, वो आपको बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जो संबंध चल रहे हैं उसमें हालात क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं और किस तरीके से ये बयान बहुत कुछ कहता है। बयान क्या दिया जान शाही ने? बयान ये दिया कि अगर ईरान की धरती पर अमेरिका के किसी सैनिक के पांव पड़ेंगे तो उस पैर को हम काट देंगे। फिर से सुनिए बयान, अगर किसी अमेरिकी सैनिक के पांव ईरान की धरती पर पड़ते हैं तो हम उस पैर को काट देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, ये अब तक के सबसे तल्ख बयानों में से एक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बयान तब आया है जब ट्रंप बिल्कुल सरेंडर के मोड में है। यानी कि अब ट्रंप, ऐसा लग रहा है अपने बयानों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम परमाणु वाले मुद्दे को छोड़ रहे हैं, हॉर्मूज खोल दो। ईरान और अमेरिका के बीच ईरान का दबाव अमेरिका के ऊपर बढ़ता जा रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ट्रंप को ये रियलाइज हो रहा है कि इस जंग में बहुत लंबा खींच पाना मुमकिन नहीं है। कम से कम बयानों से तो यही लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है? जो जहान शाही ने बयान दिया है, अब देखिए क्या मामला है। एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि बातचीत करिए, हम संधि करने को तैयार हैं। ईरान और अमेरिका अब डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, अब मध्यस्थों के जरिए ये सारी बातचीत हो रही है। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका फंस चुका है, ईरान ये जानता है। ईरान ने अमेरिका के ऊपर इतना दबाव बढ़ा दिया है कि अब सिर्फ हॉर्मूज को लेकर ही बात हो रही है। अब वो परमाणु वाला मुद्दा, वो प्रॉक्सी वाला मुद्दा, वो न्यूक्लियर पावर वाले मुद्दे, ये तो कहीं अब दिखाई नहीं दे रहे। इसी प्रेशर को और बढ़ाते हुए ईरान ने 2-3 बातें कह दी हैं। हॉर्मूज पर वो नियंत्रण रखेगा, टोल लेगा, ये वो बार बार कह रहे हैं। वो वहां से पैसा वसूलेगा जिसको अमेरिका रोक नहीं सकता, ये वो कह रहा है। दूसरी तरफ इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ये एक संकेत है, क्योंकि ईरान को ये बात पता है कि अमेरिका में ट्रंप जो कह रहे हैं वो कब तक अपनी बात पर कायम रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो डिप्लॉयमेंट है, हॉर्मूज हो या फिर ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की बढ़ी है। एक बड़ा डर लंबे समय से है, क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, वो चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या एक्सियोस हो, उनके हवाले से ये जानकारी सामने आती रहती है कि आज नहीं तो कल अमेरिका किसी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उसी समय इस तरह के बयान बार बार ट्रंप ने दिए कि हम ये न्यूक्लियर मटेरियल, एनरिच्ड जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये यूरेनियम है, उसको हम निकाल लेंगे और इसके लिए हम बड़ा मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन चलाएंगे। हालांकि ये बात निकल गई और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसकी योजना जरूर बनी थी। ये प्रस्ताव ट्रंप के सामने जरूर आया था। फिर बीच में यह भी बात आया कि कुर्द लड़ाकों को अमेरिका सपोर्ट देकर एक मेजर अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है ईरान के भीतर और वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है जिसमें वो बाहर से सपोर्ट दे देगा। लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है, लेकिन अमेरिका के सैनिक लगातार वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं IRGC को, ईरान की फोर्स को पता है। ये जो बयान आया है ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश है अमेरिका को कि अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हम तैयार हैं और अमेरिकी फौजें यहां से वापस नहीं जाएंगी। देखिए, अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशंस का इतिहास अगर हम देखें तो अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर कई बार मुसीबतों में रहा है। मसलन कि आप अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं और बहुत पीछे जाएंगे वियतनाम का एग्जांपल ले सकते हैं। लंबे ग्राउंड ऑपरेशन के बाद अमेरिका को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा। ईरान इस बात को जानता है और अब ये जो मिसाइलों से या ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं, भले ही ईरान को उसमें नुकसान हो रहा है, हॉर्मुज भले ही ब्लॉक है, आर्थिक चोट पहुंच रही है, लेकिन ईरान अपनी ताकत जो है
दिखाने की कोशिश लगातार कर रहा है और कहीं से भी कमजोर दिखने का प्रयास वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि दबाव इस वक्त अमेरिका पर और जो खाड़ी देश हैं उनके ऊपर है। क्या अमेरिका किसी ग्राउंड ऑपरेशन को आज की तारीख में अंजाम दे सकता है? इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अमेरिका तो विड्रॉ करने की तैयारी में है, क्योंकि ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस झेलने हैं। ट्रंप के सामने अपनी डोमेस्टिक चुनौतियां हैं। ट्रंप ने अब तक जो जो कहा उसमें से कुछ भी हासिल वो कर नहीं पाए। उसके अलावा ग्राउंड ऑपरेशंस की रियलिटी की बात करें अगर, तो अमेरिका अपने सैनिकों के बॉडी बैग्स वापस ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको लेकर पहले ही बहुत माहौल अमेरिका के अंदर खराब रहा है। आपको याद होगा ओबामा के समय में ही ये बात हो रही थी कि मिडिल ईस्ट से जितनी सेनाएं हैं उनको वापस बुलाना, वो प्रोसेस भी शुरू हुआ। ISIS के खिलाफ लंबी लड़ाई चली, लेकिन धीरे धीरे फौजें वापस गई। क्या ट्रंप फिर से फौज को लाकर ईरान के अंदर धकेलेंगे अमेरिकी सेना के फौज को? क्या अमेरिका की जनता को वो समझा पाएंगे कि ये जंग हमने क्यों लड़ी? आपको याद होगा कि दशकों से एक पॉलिसी अमेरिका की ईरान की न्यूक्लियर शक्ति को लेकर कि भाई ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, और इसमें अरब का भी इंटरेस्ट है। जो परमाणु अप्रसार संधि है उस पर अरब एक तरीके से सहमत इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने उसको आश्वासन दिया कि भाई ईरान को आप एक न्यूक्लियर शक्ति बनने नहीं देंगे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस तरह से फंस चुके हैं कि अब उनको परमाणु शक्ति बने या ना बने उसका ही फर्क नहीं पड़ता। बयान तो यही बता रहे हैं। अब वो किसी तरीके से हॉर्मुज ओपन कराना चाहते हैं, वो किसी तरीके से सेफली यहां से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित यानी कि एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट कैसे मिलेगा, उसी की तलाश ट्रंप को है। और ईरान ने यही नस पकड़ ली है अमेरिका की, और वो एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट देने के पहले जबरदस्त बार्गेनिंग कर रहा है। और साथ में ये जो बयान आया, जो हमने बयान सुना है, अमेरिकी फौज अगर आती है तो उसके टांग काट ली जाएगी, उसके पैर काट लिए जाएंगे, ये बयान भी इसी बात का संकेत है कि जो आपने किया है या जो कर रहे हैं उससे आगे आप बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर ईरान सामने आ सकता है, ईरान की सेना सामने आ सकती है। सच्चाई भी है, क्योंकि ईरान के ज्योग्राफी को जरा देख लें तो लगभग 70% से 80% टेरेन जो है, जो क्षेत्र है, वो पहाड़ी है, डिफिकल्ट एरिया है। और डिफिकल्ट एरिया है तो उसमें एक दिक्कत आएगी अमेरिकी सेना को युद्ध लड़ने में, क्योंकि तालिबान के साथ ऐसी ही डिफिकल्ट जमीन पर जब अमेरिकी सेनाएं लड़ी तो उनको देखिए कितना वक्त लग गया, एक कितना लंबा समय लग गया, और अंततः हुआ क्या, सारे हथियार, सारे संसाधन रातों रात छोड़ के अमेरिकी सेना भाग गई अफगानिस्तान से। लेकिन ईरान में थोड़ा सा फर्क है, जमीन तो वैसी ही कठिन है, ऑपरेशन तो उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन तालिबान में जो मिलिशिया ग्रुप थे या जो कबीले थे, उनकी ताकत या उनकी ट्रेनिंग या उनकी वॉर की स्ट्रैटेजी और समझ और ईरान में बहुत फर्क है। ईरान के पास ईरानियन आर्मी और IRGC है, वेल ट्रेन्ड है, उनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया का है। इसके अलावा एक लंबे जंग का उनके पास अनुभव रहा है अलग अलग समय में, वो चाहे इजराइल के साथ हो, अरब के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ हो। तो ऐसे में चुनौती हो जाएगी दोहरी। तो कोई भी स्थिति दिखाई नहीं देती है अमेरिका के सैनिकों के लिए कि वो ग्राउंड पर जाएं, और उस डर को और ज्यादा अमेरिकी ईरानी अधिकारी, सैन्य अधिकारी क्रिएट कर रहे हैं ताकि ट्रंप के ऊपर और दबाव बढ़े। सच्चाई देखिए कुल मिलाकर यह है कि ट्रंप को ईरान ने चुनौती दी है, ट्रंप पर ईरान ने दबाव बढ़ाया है, ट्रंप जितनी सहूलियत ईरान को देना चाह रहे हैं, ट्रंप के ऊपर और बार्गेनिंग ट्रैप ईरान बढ़ाता जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सके, क्योंकि अभी भी देखिए सैंक्शंस लगे हुए हैं, अभी भी हॉर्मुज में अमेरिका मौजूद है, अभी भी इजराइल उन इश्यूज पर पीछे हटने को तैयार नहीं है जिससे ईरान को सबसे ज्यादा दिक्कत है, यानी कि फिलिस्तीन का, प्रॉक्सीज का, हिजबुल्लाह का, हूती का, उन सबके खात्मे के लिए इजराइल प्रतिबद्ध है। अमेरिकन राष्ट्रपति इजराइल को अब तक मना नहीं पाए हैं। अमेरिका और इजराइल का अंतिम टारगेट है ईरान में सत्ता परिवर्तन। तो ईरान इस रियलिटी को समझता है और ये जानता है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, और इसके लिए हर वो संभव कोशिश की जा रही है, चाहे वो अमेरिका के जो गल्फ के अरब देशों के साझेदार हों उन पर अटैक करना और ऐसे दबाव बढ़ाना, या फिर अमेरिका को बयानों के माध्यम से डराना, या फिर एक लंबी थकाऊ बातचीत में अमेरिका को उलझाए रखना, या फिर हॉर्मुज पर अपना एक कंप्लीट कंट्रोल बनाए रखना जिससे पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका पर रहे, क्योंकि ऑयल की जो सप्लाई है उसके बाधित होने से दुनिया भर में दिक्कतें आ रही हैं। कुल मिलाकर जो नया बयान है ये बताता है कि ईरान और ज्यादा दुस्साहस के साथ अमेरिका का सामना करना चाहता है,
और ज्यादा चुनौतियां ट्रंप को दे रहा है। सवाल यह है कि ट्रंप झुकते झुकते कितना झुकेंगे, या फिर ट्रंप किसी बड़े षड्यंत्र की प्लानिंग कर रहे हैं और ये जो ढील है, ये जो छूट है, आने वाले दिनों में बड़े युद्ध में तब्दील होगी और ईरान उसको जानते हुए ये सारी तैयारी कर रहा है।